आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। छोटी मक्कार कहीं की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। 2 दिन नहीं हुए अभी काम पे जाते हुए और अपने आशिक से मिलना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें हासिल करने का यकीन ना होता तो मैं तुम्हें कभी यूं छोड़कर नहीं जाता। I'm sorry, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मुझे पता नहीं है कौन सी मंजिल में कौन सा फ्लैट है। आइए प्लीज, ये मुझे दीजिए। कहाँ रह गई ये मनूज की अम्मी? फिर कहीं गायब तो नहीं हो गई? मैं बता रही हूँ, इस घर में आएगी मुसीबत लेके आएगी। खुद ही एक मुसीबत है। बस कुछ दिन उसे याद रखेंगे, फिर कहीं ना कहीं देखे ना उसकी शादी कर देंगे। एटलीस्ट जान छूटेगी इससे। आइए आइए मेहरबान, आइए। अरे मेहरबानो, आओ देखो कितना प्यारा घर बनाया हसन ने। पानी शानो। शानो, पानी तो लेकर आओ। मेहरबानो बेटा कहाँ रह गई थी? वो मैं नीचे रह गई थी। आओ बैठो। अम्मी आई थिंक पहले फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद। हाँ मैं दिखाती हूँ, आओ। क्या बात है खाला जान, लग रहा है आपको अपार्टमेंट पसंद नहीं आया। ये बात नहीं है बेटा, अपना घर अपना ही होता है। खाला जान ये भी आपका अपना ही घर है। देखिए आप मुझे हसन मत समझिए, उमर ही समझिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ जिस तरह मैं अम्मी का ख्याल रखता हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको अपनी माँ समझूंगा। हाँ समीना, मेरा भी तुमसे ये वादा है, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अमीना, सोचती हूँ तुम लोग ना होते तो मैं क्या करती, जवान बेटी को लेकर कहाँ जाती। अरे समीना रोना मत शुरू कर देना, ये अपने ही अपनों के काम आती हैं। तुम जानबूझ के नीचे रुकी थी ना? खुद को मजबूर लाचार जो साबित करना होता है तुमने। इसी तरह मेरे भाई को भी फंसाया था तुमने। बोलो, जवाब दो, क्या बातें हुई थी हसन से? मुझे अच्छी तरह पता है तुम जैसी लड़कियां अकेले में क्या करती हैं। आप दोनों आ जाए, खाने लगा दे। तुम जाओ माते, जाओ। कहाँ चली? चुपचाप यहाँ रहो। खबरदार जो यहाँ से निकली हो तुम। जब हम लोग सब खाना खा लेना तब निकलना। मैं नहीं चाहती तुम्हारा हसन से किसी भी तरह का सामना। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली, समझ में आई है? चुपचाप रहो यहाँ। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। महर बानो नहीं है? उनको भूख नहीं है, कमरे में होंगे। कैसे भूख नहीं है? सुबह से हम लोग शिफ्टिंग में लगे हुए थे, उन्होंने तब भी कुछ नहीं खाया था, अब तो भूख लगी होगी उन्हें। मैं खुद उन्हें दोपहर में फ्रूट दे के आई थी, बस वो ऐसे ही ना लाचार बनने के ड्रामे करती हैं। इसमें ड्रामा करने वाली कौन सी बात? उन्हें भी दुख है। हाँ, हम तो बहुत खुश हैं सब, है ना? मेरा भी भाई मरा है, मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट अटेंशन सीख करने के लिए ड्रामे नहीं करती। क्या हो गया है फरीद, भाभी है तुम्हारी? मैं बुला के लाता।
आप आ जाएं, खाना खा लें आके। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो। लेकिन खाना खाएंगी तो यूल फील बेटर। आइए प्लीज। हसन, मेरा वाकई भी खाने को दिल नहीं चाह रहा है, मुझे भी भूख बिल्कुल नहीं है। बाहर आएंगी, बैठेंगी, थोड़ी बातें वगैरह करेंगी, खाना देखेंगी तो भूख लगी जाएगी। आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ जिस सूरत हाल से आप गुजर रही हैं, जितना गम आपने अपने आप को लगा रखा है। अगर इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब। प्लीज थोड़ा सा 2 निवाले। आइए। आप चाहे मैं बाद में खा लूंगी। थैंक यू। बस आ जाएं वो तो फिर। आइए आइए भाभी, बैठिए, खाना खाइए। लो बेटा, खाना लो। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तुम लोगों को तो शानू को बोल देना। और तुम लोग इस घर को अपना ही घर समझना। कहाँ चली आ रही हो? ये मेरा और अम्मी का कमरा है बस। तो मैं क्या? पहले मेरे घर में घुस गई, अब मेरे रूम में घुस रही हो। कुछ ही दिनों की बात है, हम लोग बाहर होंगे और तुम इस घर की मालकिन बनी बैठी होगी। सारे इरादे जानती हूँ तुम्हारे। अम्मी इससे बोले यहाँ से दफा हो जाए। फरीब, मुझे बस कोने में जगह दे दो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। हाँ हाँ, ये कोने में पड़े रह के ही ना सारे काम कर जाओगी तुम। इस तरह मजलूम बन के हमदर्दी बटोरने के ड्रामे ना बंद कर दो। सबको पता चल जाएगा तुम्हारी हकीकत क्या है। अरे बेटा, क्यों अपनी जान जला रही हो उसके पीछे? एक तकिया और चादर दे दो, यही नीचे सो जाएगी। ये यहाँ नहीं रहेगी बस। तो फिर कहाँ सोएगी? मेरी बला से जहाँ सोती है सोए, बाहर जाके किचन या लाउंज में सो जाए। वैसे भी शानू भी तो वहीं सोती है। शानू इससे ज्यादा काम कर लेती है। क्या करती है ये? बस यहाँ बैठ के हराम की रोटियां तोड़ती है और क्या करती है। एटलीस्ट वहां सोएगी तो रोज याद आएगा इसको औकात क्या है इसकी। क्या जाओ अब, वो क्या देख रही हो? चलो। जी
अस्सलाम वालेकुम। आप सोए नहीं अभी तक? बेटा रात बाहर हो तो माँ को नींद कहाँ आती है। थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, फिर बेचैनी से खुल गई कि तुम अब तक घर क्यों नहीं आई। मैंने आपको फोन कर तो दिया था कि देर हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन बेचैनी तो लगी रहती है ना। अब फिर इस शहर के हालात भी कुछ ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा काम हो गया? हाँ बस आपकी दुआओं से हो ही जाएगा। अभी भी एक ईमेल कर रहा था, बस ये करके सोने लगा। ठीक है। अम्मी वो मेहरबानू बाहर लाउंज में सो रही हैं। अच्छा, मैंने देखा नहीं उसे। शायद फरिया ने उसे कमरे में आने से रोक दिया होगा। अल्लाह जाने, इन दोनों की आपस की रंजिशों में तो सारे घर को परेशानी लगी हुई है। खैर आप प्लीज मेहरबानों को अपने कमरे में सुला लें। मैं भी घर पे हूँ, बुरा लगता है। अच्छा ठीक है। मैं कर लेता हूँ। मेहरबानो, मेहरबानो। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जी चलो बेटा आओ, मेरे कमरे में चल के सो। नहीं खाला, मैं यही ठीक हूँ। अरे बेटा कैसे ठीक हो? न तकिया है न चादर है। चलो उठो, शाबाश आ जाओ। नहीं खाला, मुझे यही रहने दे, वो फिर गुस्सा करेगी। कौन गुस्सा करेगी? नहीं, मेरा मतलब है आपको तकलीफ होगी ना। अरे बेटा, मुझे तो तकलीफ इस बात से होगी कि तुम मेरे घर में इस तरह से सो रही हो। चलो चलो शाबाश आ जाओ। हाँ क्या हुआ बेटा? जिस्म में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो रहा है। कोई दवाई हो तो दे दीजिए। मैंने कहा था ना, सर्दी लग जाएगी। हसन, जी अम्मी। ये गोली लो। जी। कोई चादर उड़ा दीजिए, ठंड लग रही होगी। मेहरबानों पर चादर डालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ये गोली खा लो बेटा और जाके सो जाओ। जी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आहिस्ता बोलो, मेहरबानी सो रही है। और तुम क्यों अभी तक जाग रही थी? वो मैं पानी पीने आई थी बाहर। ये यहाँ क्यों सो रही है? ये लाउंज में सो रही थी, मैं इसे कमरे में ले आई। हाँ तभी तो मैं इसे ढूंढ रही थी, बाहर नहीं मिली। मैंने तो हसन के कमरे में भी चेक कर लिया इसे। मेरे कमरे में क्यों? हसन बेटा जाओ, जाके अपने कमरे में सो जाओ। और तुम भी जाओ, जाके सो जाओ। जी शबा खैर। तुम मुझसे भी तो दवा मांग सकते थे। क्यों? तुमसे क्यों मांगता? मेरा मतलब है, इतनी रात को खाला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। आप एक काम करें, ये चाय आप देख लें।
और रोटी मैं पका लेती हूँ। भाभी, हाँ, मैं तुम्हारा नाश्ता ही बना रही थी। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? आज क्या नाश्ता बनाएंगे? किचन के काम घर की मालकिन नहीं करते हुए अच्छी लगती है। हसन क्या खाता है नाश्ते में? वो कभी कभी पराठा शौक से खा लेते हैं। तो फिर बनाओ ना, खुद बनाओ और खुद लगाओ। सर पे चढ़ी रहती है मेरे। आती हूँ मैं, काम सारा करो। बीबी जी, आप आटे में बनाती हूँ। लो जी, न खुद काम करती हैं न दूसरों को करने देती हैं। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह, आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। मुझे नहीं पता, पूरा नाश्ता फिनिश करो। पराठा खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। तो वाह, कितनी छोटी लड़की है, सारा काम मुझसे करवा कर अपना चर्चा करवा रही है। मैं तो किसी सूरत इसकी शादी नहीं होने दूंगी। वैसे मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, लेकिन अब फोन पे ही कर लूंगी। पानी। और देखिए, सिर्फ चाय नहीं, नाश्ता भी करके जाया करें ऑफिस। नाश्ता करो। I told you I'm done. वो अम्मी का वो वॉशरूम में। अरे समीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अपने बेटे को नहीं रोक सकी तो ये मत समझना कि मैं अमीना के बेटे को भी नहीं रोकूंगी। तुमसे जब फरी ने कहा था कि तुम उसके कमरे में सो, तो रात को तुम अमीना के कमरे में आके क्यों सोई? अरे समीना, मुझे रात को हसन ने बताया था कि मेहरबानो टीवी लाउंज में सो रही है। मैंने जाकर इससे पूछा तो इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं इसे अपने कमरे में ले आई हूँ यहाँ सोने के लिए। अम्मी, वो फरी। जानती हूँ जो कुछ भी गलत करती हो फरिया के ऊपर थोप देती हो। आखिर मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम? जो कुछ भी किया करो सोच समझ के किया करो मेहरबानो। मेहरबानो, मैं आपको घर में ढूंढ रहा था तो अम्मी ने बताया कि आप ऑफिस के लिए निकल गई हैं। यहाँ से आपका ऑफिस बहुत दूर है, बस में जाएंगी तो बहुत देर लग जाएगी। आइए मैं छोड़ देता हूँ। हसन, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं घर से बाहर खुद निकल आई हूँ, अपना रास्ता भी खुद ढूंढ लूंगी। आप जाइए। जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज।
बेटा क्या है, सारा सारा दिन गुजर जाता है, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। कोई बात है आपके जहन में? बोलिए। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि समीना और फरी हमारे साथ ही तो रहती हैं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं फिर समीना से तारीख लेके कोई भी दिन निकाह का रख लेते हैं, फिर वलीमा हम अपने शहर जाके कर लेंगे। किसका निकाह? जाहिर है बेटा, तुम्हारा निकाह। किसके साथ? फरी से, और किसके साथ? वो तुम्हारी बचपन की मंगेतर जो है। बचपन की मंगेतर? वो मंगेतर जिसने मुझसे मंगनी तोड़कर किसी और से शादी का इरादा कर लिया था, पर उसने फरिया को रद्द कर दिया। जाहिर है वो मेहरबानों ने जो उसे अपने पीछे लगा लिया था। आप तो ऐसी बात नहीं करती थी। देखो बेटा, हर इंसान एक हद तक अजीम हो सकता है, और मैं भी एक हद तक ही अजीम हो सकती हूँ, कि मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हारी शादी किसी बेवा या किसी तलाक याफ्ता से नहीं होने दूंगी। आप क्या कहना चाह रही? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह समझ गए हो। या तुम फरी से शादी कर लो, मैं खुश हो जाऊंगी, या फिर मुझे इजाजत दो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की तलाश करूं। हसन, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है, जब होगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, जब तुम्हारा शादी का इरादा हो जाए तो मेरी शर्तें याद रखना। हद हो गई भाई। मैंने तो तुम्हारे सामने ही उससे पूछा, मगर उसने कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि कोई जवाब था ही नहीं उसके पास। खामोशी से निकल गई। जवाब तो उसने कोई नहीं दिया, मैं भी यही देख रही थी। बड़ी होशियार है ये लड़की। मुझे तो लगता है हसन पे डोरे डाल रही है। एक तो ये लड़की मेरी समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, अगर फ्रिया के साथ उसकी नहीं बनती तो मेरे कमरे में आके सो जाती। जवान जहान लड़के के होते हुए लाउंज में सोने की क्या जरूरत थी उसे? कभी फरिश्ते जैसी मासूम लगती है और कभी शैतान। भाई, इस लड़की की समझ के आगे मेरा और तुम्हारा तजुर्बा हार गया। ठीक कह रही हूँ। मैंने भी कई बार हसन से शादी की बात करने की कोशिश की है, मगर हर बार वो टाल जाता है। उसके पास टालने की वजह जो है, अब देखो ना, हसन का तो घर है, वो तो मर्द है, उसे कौन रोक सकता है भला? वो तो आते जाते देखेगा। और सच पूछो तो मुझे कुछ तुम्हारी तवज्जो भी उसकी तरफ लगी, तो मैंने ये समझा कि शायद तुमने उसे हसन के लिए पसंद कर लिया हो। अरे नहीं नहीं समीना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई, जिनका एहसान लिया जाता है उनके आगे सवाल नहीं किया जाता। बहनों पर एहसान नहीं, उनका हक दिया जाता है। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं अपनी बेटी के बजाय अपने बेटे की बेवा को ब्याहने को तैयार हूं। समीना, कैसी बातें कर रही हो? बेवा से हमदर्दी तो की जा सकती है, बेटे की शादी नहीं। हेलो। हसन, प्लीज मुझे शॉपिंग पे ले चलो ना। भाई होते थे तो मुझे किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो मुझे फौरन से ले जाते थे। प्लीज। एक काम करता हूँ, ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम उसके साथ चले जाओ। हसन, आधे घंटे का काम है, मुझे 2-3 चीजें लेनी है, शॉपिंग नहीं करनी है। प्लीज ले चलो। हाँ, नो इशू। तुमने जितना भी टाइम लेना है शॉपिंग पे, आराम से टाइम लो और करो शॉपिंग। अच्छा, तुम ऐसा करना कि तुम गाड़ी में बैठे रहना, मैं जाके जल्दी से चीजें ले आऊंगी। देखो हसन, मैं अम्मी को भी नहीं ले जा सकती और अकेली भी नहीं जा सकती। अब वैसे भी आज मेरी बर्थडे है, तुम क्या इतनी सी भी फेवर नहीं दोगे मुझे? अजीब उलझन में फंसा दिया तुमने। प्लीज हसन, प्लीज। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं 5 बजे तक आ जाऊं?
थैंक यू। ओके, आई विल सी यू लेटर। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है, हर काम होते होते रुक जाता है। क्या हुआ अम्मी? हसन ने फिलहाल शादी से इनकार कर दिया है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए? मेरी प्यारी अम्मी, ये इतनी सी बात इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि हसन ज्यादा देर तक अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आज मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहा है। वाकई? जी, और मुझे यकीन है कि जल्द ही हम जिंदगी के सफर पे एक साथ होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तैयार हो रही हूँ, ठीक है? अरे अम्मी, खाला, देखिए हसन ने मुझे ना ड्रेस दिलाया है। दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा है। अरे देखो, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। शानुमा, पानी पिला दीजिएगा मुझे। अरे मैं पिलाती हूँ, मुझे भी तो कह सकते थे। मैं पिला। मैं तो जाओ जाके बैठो, मैं लेके आती हूँ। अम्मी, खाना लग गया, आप लोग खा लें। ठीक है बेटा। क्या मतलब, आप नहीं खा रही? नहीं, आप लोग खाइए, मैं इस वक्त नहीं खाना चाह रही। अरे बेटा, सबके साथ खाना खा लो। नहीं, वो मुझे भी भूख नहीं है। साथ बैठेंगे तो भूख लगी जाएगी। आइए। छोड़ो हसन, जाने दो इन्हें। वैसे भी इनकी आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं। भाई ने बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। जाने दो बेटा, वैसे भी रात को खाना कम ही खाती है। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आंखों से आंसू लेके बातें थी प्यासी हर तरह। आज अमीना जल्दी सोने चली गई, खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? मेरा ख्याल है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 4-5 माह में उन्होंने जितना ट्रैवल किया मेरे साथ, तो शायद बहुत थक गई हैं। इसलिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है मैंने, बल्कि आप भी उनके साथ ही जाएंगी। बस रात को खाना मत खाइएगा आज। अरे बेटा, मेरे लिए क्या जरूरत थी तकल्लुफ करने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब खाला जान, ईयरली मेडिकल चेकअप है और वो करवाते रहना चाहिए इस उम्र में। मैं खुद आप लोगों को ले जाता, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई। सो फरिया, तुम ले जाओगी ना इन्हें? मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी खाला और अम्मी को चेकअप करवा लेना चाहिए। ये लोग अपना ख्याल थोड़ी रखते हैं, हम लोग को ही रखना पड़ेगा। वैसे खाला का तो एज फैक्टर है, तभी समझ में भी आता है, लेकिन हमारी भाभी सिर्फ 4 मील वॉक करके आगे बिस्तर पे पड़ जाती हैं। वहाँ सिर्फ 4 मील सफर की नहीं है, 12 घंटे की जॉब भी है। और मैं जानता हूँ कि एडमिन की जॉब में कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मेहरबानो जरा है भी सुस्त। हैरत है, जो लड़की फजर के वक्त उठकर सुबह का नाश्ता बनाकर, खाना बनाकर, सारे घर की सफाई कर ड्यूटी पर जाती और वापस आकर फिर किचन में घुस जाती है, आप उसे सुस्त कह रही हैं। मैं खुदा न खास्ता कोई आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा हूँ या कोई अपनी राय कायम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि अगर उन्होंने उम्र की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और घर के भी सारे काम कर रही हैं, तो आई थिंक फरिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट किचन ही संभाल ले, है ना?
बेटा, उमर की मौत से पहले तो सारे घर की जिम्मेदारी फरी ने ही संभाली हुई थी। मेहरबानों को तो वो पलंग से पांव भी नहीं उतारने देती थी, लेकिन भाई की मौत ने इतना अपसेट कर दिया उसे कि अब कुछ कर ही नहीं पाती। लेकिन मैं इसे समझाऊंगी, इंशाल्लाह जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फिर से काम शुरू कर देगी। वैसे सच पूछो तो मुझे मेहरबानों से नौकरी करवाने का कोई शौक नहीं था। मैं खुद कुछ कर लेती या फरी जॉब कर लेती, मगर भैया इस बहाने उन्हें बाहर की हवा भी तो खानी थी ना। मैं जरा जाके देखती हूँ। उमर की मौत के बाद से बहुत हसास हो गई, कमरे में रोने बैठ गई होगी। जरा देख के आती हूँ। दरवाजा खोले प्लीज। मेहरबानो, उस दिन शॉप में मेरा फोन इसने छोड़ा था। इसने मेरी उम्र को मारा है। अमीना, तुमने देखा नहीं था मेरे सामने किस तरह मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही थी? साइको कह रही थी इसे।